Hello everyone, welcome you all on our YouTube channel मास्टर जी क्लासेस बाय विशाल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और अभी जो है हम उसके सेकंड पार्ट में आ चुके हैं और सेकंड पार्ट में जो है हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म जो है किसे बोलते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है मेरे राइट में टॉप में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है नॉलेज मिलेगी, उसमें जो है कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। व्हाट इज़ दिस कंस्ट्रक्टिविज्म? हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि ज्ञान का निर्माण जो है कैसे होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान का निर्माण जो है हम बहुत ही तरीक़ों से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर जो हम प्रेजेंट में जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनसे हमें कैसे लर्निंग होती है, उसी प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा, जब हम बचपन में कोई भी नई चीज़ देखते थे तो हमारे माइंड में जो है क्यूरियोसिटी आती थी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। तो ऐसे ही जो है हम उन क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस के बाद जो है अपने खुद के कंसेप्ट्स क्लियर जो है मेंटेन क्रिएट कर लेते थे। जैसा कि एग्जांपल से देखते हैं कि जो है हमें लगता था कि जो सूर्य है वो हमारे साथ साथ चलता है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम जब ट्रैवल करते थे तो हमें लगता था कि जो साइड में जो रोड पे ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सूर्य होता है वो स्थायी रूप से हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो कभी भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करती है। कैसे रिवॉल्व करती है? उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी तो उसके एस्पेक्ट में जो है हमें फील होता है कि जो सूर्य है वो भी हमारे साथ साथ चल रहा होता है। ऐसे ही जो है जो ट्रीज़ हमें विजिबल होते हैं कि हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो रिलेटिव स्पीड होती है जिस व्हीकल में हम बैठते हैं उसी के जो है अकॉर्डिंग जो है हमें लगता है कि वो भी जो है हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो है हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा स्टैंडर्ड चेंज होता है, 6th 7th 8th 9th 10th, तो हम अपना क्लासेस जो है हमारे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके हम अपने कंसेप्ट्स को जो है उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और उन कंसेप्ट्स को जो है जो हमारे अल्टरनेट कंसेप्ट्स होते थे बच्चों के, उनको जो है हम करेक्ट कंसेप्ट्स में जो है चेंज कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं और जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं उससे भी कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। दूसरा आता है सोशल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, सोशल इंटरेक्शन हम अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं। जो हमारा आसपास जो इन्वायरमेंट है, लाइक आसमान हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, स्टार्स हो गए, उनको जो है हम ऑब्जर्व करते हैं तो तब हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तब हम रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, उस टाइम भी हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म जो है कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज़ ये ऐसा नहीं है कि एक एरिया तक लिमिटेड नहीं है कि हम तब क्लास में हैं या स्कूल में हैं तभी ज्ञान का निर्माण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आउटसाइड द क्लासरूम एंड इनसाइड द क्लासरूम दोनों में जो है ज्ञान का निर्माण होता है। इसी बेसिस पे जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है हमारी दो वेव जो है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट आता है, टाइप आता है, हम उसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एक टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव। इसमें जो है ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म दी थी पियाजे ने। किसने दी थी? पियाजे ने कॉग्निटिव टर्म को प्रपोज किया था पियाजे ने, जिन्होंने जो है इनका मानना था कि बच्चे को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने एकमात्र जो है अपने मस्तिष्क का जो है यूज़ करके
अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके वो जो है अपना ज्ञान का निर्माण कर सकता है, खुद ही जो है अपना ऑब्जर्व करके अपना ज्ञान के अपना जो है कंसेप्ट्स को जो है बिल्ड कर सकता है। ऐसा जो है पियाजे का मानना था। उन्होंने कॉग्निटिव लेवल को ही दूसरे नाम से जाना जाता है इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। इंडिविजुअल मतलब खुद से, मतलब एक अकेला एकमात्र एक बच्चा अपने कंसेप्ट्स खुद ही बिल्ड कर लेगा, ऐसा इनका मानना था। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म और इसी को बोलते हैं पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन सब का जो है मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एक बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेता है, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसी के ऑपोजिट में आते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये किसने दिया था? ये दिया था वियागोत्स्की ने। किन्होंने दिया था ये? वियागोत्स्की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो खुद से ज्ञान का निर्माण नहीं करता है। इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक बच्चा ज्ञान का निर्माण तभी करता है जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट में आता है, अपनी जो उसकी कम्युनिटी होती है, जो उसका सर्कल होता है फ्रेंड्स का, उनके कांटेक्ट में आता है, तभी ज्ञान का निर्माण होता है। बिना कांटेक्ट में आए कोई भी ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। ऐसा जो मानना था, किनका मानना था? वियागोत्स्की जी का मानना था। वियागोत्स्की जी ने जो टोटल फोकस किया था वो किया था सोसाइटी पे। किस पे किया था टोटल फोकस? सोसाइटी पे। तो इसीलिए इन्होंने इस कंस्ट्रक्टिविज्म को नाम दिया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब हमने कंस्ट्रक्टिविज्म ज्ञान के निर्माण के दो टाइप देखे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव जो है बच्चा खुद अपना ज्ञान का निर्माण करेगा, और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, जो कि वियागोत्स्की ने दिया था, उनका मानना था कि तब हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट में आते हैं तभी ज्ञान का निर्माण होता है। इसी के बेसिस पे जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक जो है फिनिश होता है। और नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं कि क्या आपको पता है कि होमवर्क जो हमारा कंसेप्ट मिलता, जो होमवर्क का कंसेप्ट आया था वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था? क्या आपको पता है? आपकी वार्ड कौन लगाता था कि आपको होमवर्क करना होता था? बचपन में जो है जब हम क्लासेस में होते थे, समर वेकेशंस होती थी, तो हमें होमवर्क मिलता था बहुत सारा। तो वो किसकी थ्योरी के बेस पे जो है होमवर्क को दिया जाने लगा था? तो वो दिया जाने लगा था E.L. थॉर्नडाइक, जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक भी मानते हैं। कहने का मतलब है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? वो है E.L. थॉर्नडाइक। उन्हीं की थ्योरी के बेसिस पे जो है होमवर्क की कंसेप्ट को डेवलप किया था। अब हम आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है? ये हैं विलियम वुंड। कौन है? विलियम वुंड, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट को साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया था। वो कैसे बनाया था? इन्होंने फर्स्ट लैब ओपन की थी जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें जो है इन्होंने फर्स्ट लैब को क्रिएट किया था, जिसमें जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सके। इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं, जैसे जैसे पहले जो है लेक्चर मेथड होता था, बच्चों को जो है सिर्फ बच्चे चुपचाप बैठते थे, टीचर जो गुरु होता था वो कंटिन्यूअसली बोलते रहते थे। लेक्चर मेथड जो भी उनको उनके पास ज्ञान होता था वो उनको देते रहते थे। ऐसा जो है पहले के टाइम पे होता था। लेकिन अब क्या होता है, जो टीचिंग मेथड्स हो चुके हैं वो चेंज हो चुके हैं। लाइक लेक्चर मेथड जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में चेंज हो चुका है। बच्चों को जो है हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं आजकल। प्रोजेक्ट मेथड से दिखाया जा रहा है, जो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं क्लासेस में वो यूज़ किया जा रहा है। तो वो किस साइकोलॉजिस्ट के थ्योरी पे डिपेंड करता है? वो करता है जॉन डेवी, जिसको जो है हम बोलते हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो हम आज के टाइम पे प्रेजेंट में एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके फादर हैं कौन है? जॉन डेवी। जॉन डेवी, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल, देन you can put it down in the comment section and our team will reply you as soon as possible. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.